वसुधेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 7 कर रहे हैं और 19 कर लिए थे, 20वां करना है आज, राइट? हाँ। किसने किया था कल आखिरी में पाठ? यज्ञदत्त जी आप करेंगे फॉर अ चेंज टुडे? यज्ञदत्त जी नहीं करेंगे? यार सर मैं करूंगा सर, नारायण स्वामी। हाँ जी करिए करिए, ठीक है। आज 20वां 20th श्लोक। हाँ, कामय 19 कर लिया था हमने, कॉपी लेके आओगे, डैडी से नहीं पूछोगी। 19 कर लिया था हमने कल, आज 20th करेंगे। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः तीन बार बोलो। प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया
कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्कृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियताः स्वया। तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? इसके पहले भगवान ने पहले तो अपने सब गुण बताए, फिर उसके बाद क्या क्या बात हो चुकी थी, कैसे कौन कौन से लोग भगवान की ओर जाते हैं, और उसमें विषय भी जो 4 तरीके के लोग हैं, ज्ञानी कैसे श्रेष्ठ हैं, और बाकी भी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी तो भगवान जैसे ही होते हैं। फिर बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब ज्ञान होता है तब फिर ऐसे ज्ञानी महात्मा जो है वो मिलने बहुत दुर्लभ है। अब दूसरे तरीके के लोग कहे हैं यहाँ पे। कौन से तरीके के लोग? जो भगवान की तरफ ना जाके अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। अच्छा, अन्य देवताओं की शरण मतलब देवता भी कह सकते हैं, और वैसे भी, या ये भी समझ लीजिए कि संसार में कुछ प्राप्ति हो जाए। एक तो होता है जिसको, जो प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाता है। पहले का ना तो अर्थार्थी भी भगवान की शरण में जाता है, कृष्ण की शरण में जाता है। कोई दूसरा अर्थार्थी भी होता है जो भगवान की शरण में ना जाके देवताओं की या मंत्री जी की शरण में भी जाता है ना। धन चाहिए तो कोई भगवान की भी पूजा कर सकता है, कोई मंत्री जी के चक्कर लगा सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट दिला दे तो कुछ काम बन जाए, हमारा धन मिल जाए, राइट। तो चाहे तो संसार में जो थोड़े जिनके पास पावर सामर्थ्य है उनसे भी अर्थ लगा सकते हैं यहाँ देवता का। बाकी अन्य भी जो देवता है, तो पूरा ये वेदों में जो है बहुत सारी उपासनाएं, बहुत सारे कर्मकांड वर्णित है कि अगर आपको ये चाहिए तो इस देवता की इस प्रकार उपासना करो तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के विषय में आगे 2-3 श्लोकों में ये सब वर्णन है। क्या है यहाँ पे? तैः तैः कामैः हृतज्ञानाः स्वया प्रकृत्या नियताः तम नियमम आस्थाय अन्य देवता प्रपद्यन्ते। तो जो मनुष्य हैं कामनाओं से तो सब भरे हुए हैं, तो जब कामनाएं जो है उनके ज्ञान को ढक लेती है, हृतक ज्ञान का हरण हो गया, तय उनके द्वारा, उन सब के द्वारा, एक दो नहीं होती, बहुत सारी कामनाएं सबके अंदर पड़ी है। तो जब वो इतनी हो जाए कि भगवान की तरफ जाने का के बजाय, हालांकि कामनाओं के लिए भी भगवान की तरफ जाया जा सकता है, वो तो भगवान तो कामनाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन वो शायद किसी को लगता है नहीं शायद देर लगेगी या पता नहीं हो कि नहीं हो, ये तो सामने दिख रहा है धनी आदमी है, थोड़ा उसकी चापलूसी करके काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग, पहली बात तो हृतक ज्ञान जो है वो ढक गया, और फिर अपनी प्रकृति के से नियंत्रित होकर, प्रकृति यहाँ पे, अच्छा प्रकृति कई बार अलग अलग श्लोकों में अलग अर्थ में आई। कहीं भगवान कहते मेरी प्रकृति से मैं पूरे संसार की रचना करता हूँ, यहाँ वो प्रकृति नहीं, अपनी अपनी प्रकृति, मतलब जो अपना अपना जीव का स्वभाव, उस प्रकृति की बात है। किसी को धन के प्रति आकर्षण है तो उसकी धन लोलुपता की प्रकृति है, किसी को किसी और चीज के लिए तो उसकी वैसी, उस वाली प्रकृति की यहाँ पे बात हो। तो अपने अपने क्षुद्र स्वभाव से, अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर, अब कंट्रोल जो है, जो आपकी कामनाएं हैं और आपका स्वभाव है, उनसे नियंत्रित होकर के तो जहां से भी पूरा हो जाए जल्दी से उन देवताओं की। और फिर सबके नियम होते हैं, कोई तो चापलूसी कर दो किसी की, उसी से खुश हो जाता है, किसी को थोड़ा घूस देनी पड़ती है, किसी के लिए अगर वैसे देवताओं के जो
दूसरे डायमेंशन के देवता हैं, उनके लिए यज्ञ हवन करना पड़ता है, कुछ तप करना पड़ता है। तो वो सब नियमों का पालन करके अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अन्य लोगों की, अन्य देवताओं की शरण में लोग जाते हैं। कुछ लोग ये सब करते हैं। अब ये जो करते हैं उनका क्या हाल होता है वो आगे आएगा, है। तो अगला ऑन करेंगे। आप कर लीजिए सपन भैया। जी। यो यो याम याम तनुम भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते श्रद्धयार्चितुमिक्षते श्रद्धयार्चितुमिक्षते श्रद्ध इच्छति। क्ष नीचा और छाया थोड़ा माइन्यूट सा ध्यान में। श्रद्धयार्चितुमिच्छति। ठीक है। तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्। तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम् तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 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 यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छते तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं
यः भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। यः जो भक्त यां यां तनुम माने देवता, जिन जिन देवताओं की श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहते हैं, जो जिसकी शरण में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए तस्य तस्य एव अहम ताम श्रद्धाम अचलाम विदधामि, मैं उनकी वहीं पर श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भगवान तो बस बैठे हैं एकदम, तुम जो सोचो हाँ ये चाहिए चलो जाओ। अगर तुम्हारा नेताजी के पास जाने में मन लगता है तो वो आपको ऐसा प्रेरणा करेंगे कि आपको लगेगा कि नेताजी ही जो है वो भगवान है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने भगवान बना के पूज भी रहे हैं। तो ये भगवान क्यों लोग ऐसे, ये भी देखिए यहाँ पे सवाल का उत्तर हो जाता है कि क्यों लोग ऐसे किसी के पीछे दीवानों की तरह पागल हो जाते। नहीं, कोई क्रिकेटर्स के पीछे पागल है, कोई फिल्म स्टार्स के पीछे पागल है, कोई वाकई में नेताओं के पीछे पागल है। तो ये है इसका उदाहरण। भगवान कहते हैं जहां तुम्हारी श्रद्धा है उधर जाने का मन है तो जाओ, मैं वहीं तुम्हारी श्रद्धा और दृढ़ कर देता हूँ। तो उनकी श्रद्धा वहीं पे और पक्की होती जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है आगे पता चलेगा। शशांक है क्या कॉल में? हाँ शशांक करेंगे आप। जी भैया। सतया श्रद्धया युक्तः, सतया श्रद्धया युक्तः, सतया श्रद्धया युक्तः, सतया श्रद्धया युक्तः, तस्याराधनमीहते, तस्याराधनमीयते, राधन धान नहीं धन, तस्याराधनमीहते, 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 लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान्, लभते च ततः कामान्, मयैव विहितान् हितान्, मयैव विहितानि तान्, मयैव विहितानि तान्, मयैव विहितानि तान्, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान्, मयैव विहितान् हितान्, लभते सततः कामान्, मय्यैव विहितानि तान्, लभते च ततः कामान्, मय्यैव लभते च ततः कामान्, मय्यैव विहितानि तान्, मय्यैव नहीं मयैव, लभते च ततः कामान्, मयैव विहितानि तान्, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान्, मयैव विहितान् हितान्, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते, लभते च ततः कामान्,
मयैव विहितानि तान् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान्। फिर क्या होता है? श्रद्धा जब स्थिर हो जाती है वहां पे, फिर तया श्रद्धया युक्तः स तस्य आराधनम ईहते च ततः कामान लभते। तो जो भगवान ने श्रद्धा स्थिर कर दी है उन देवताओं में, उसकी उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उनकी आराधना शुरू कर देता है। और जब आराधना करता है तो ऐसा नहीं कि उसकी उपासना आराधना करते जाती है, उसको कामना भी पूरी होती है, उसको फल भी मिलता है। ठीक है, जो भी उसको चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन क्या होता है? हितान मया एव विहितान, लेकिन ये जो फल है वो मेरे द्वारा ही दिया होता है, भले ही वो घूम के आने वाली बात है। जैसे कि क्या हुआ कि मोदी जी के पास तो किसी की पहुंच नहीं है, लेकिन वो, अब तो खैर मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे नेताओं से ज्यादा उनके पीएन और उनके पीए की डिमांड ज्यादा रहती है। उन्हीं से सब जुगाड़ लगाए जाते हैं और वो काम भी करवा देते हैं। तो क्या पीएन की वजह से काम हुआ है क्या? काम तो जिसका वो पीएन है उसकी वजह से ही हुआ है। नहीं, काम डीएम साहब ही करते हैं, भले वो पीएम के थ्रू आपने डीएम के कराया हो। तो वही हाल यहाँ भी है। ये सब देवता जो है उनके पीछे परम डीएम मतलब परम बैठे हैं, और उनके परम से थोड़ा उनकी निकटता ज्यादा है, तो उनके तुम्हारी श्रद्धा होती है तो परम उन्हीं में श्रद्धा लगा देते हैं और उनके थ्रू तुमको तुम्हारा काम भी करा देते हैं। काम हो जाता है। अब यही है कि ये छोटा काम होता है, वो आगे पता चलेगा कि इस तरह काम कराने से क्या बात हुई। सीधा ही अगर करा ले तो और भी अच्छी बात है। अभिषेक आप करेंगे? अगला एक और कर लेते हैं, है ना? आकाश भाई करेंगे। अंतवत्तु फलम तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् अंतवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् 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 देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् अन्तवत्तु फलं तेषाम् तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि
देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि हाँ मद्भक्ता देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। फिर क्या कहते हैं कि जो फल मिल रहा है लोगों को उनकी उपासना का, उसकी थोड़ा क्वालिटी बता रहे हैं कि तू तेषाम अल्पमेधसाम तत्फलम अंतवत भवति। तो परंतु जो फल तो मिल जा रहा है, लेकिन इन अल्पमेधा वाले मतलब तुच्छ बुद्धि वाले लोग जो छोटे छोटे देवताओं के पीछे लगे हुए अपने छोटे छोटे काम के लिए, उनको अल्पमेधा कहा है, छोटी बुद्धि। तो हमको ये चाहिए, अभी ये मिल जाए चाहे जैसे मिल जाए। तत्फलम, उनकी आराधना, जो जिसके भी पीछे लगे, जिस देवता की भी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा करने का जो फल मिलता है वह अंतवत बहुत, वो नाशवान है, छोटा फल है, बहुत तुच्छ है, खत्म हो जाए। एक बार आपने किसी की चापलूसी कर ली, कुछ मिल गया, ट्रांजैक्शनल है, फिर खत्म हो गया है, फिर कुछ और चाहिए होगा, तो वो बात है। और देवयज्ञ देवान यान्ति मद भक्ता माम अपि यान्ति, जो ये देवताओं की उपासना में लगे रहते हैं उनको उनके देवताओं की प्राप्ति हो जाती है, और जो मेरा भक्त है उसको मेरी ही प्राप्ति हो जाती है। तो बोला उदाहरण बड़ा बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये जो पीएन के पीछे लगा हुआ अपना काम कराने में, उसका तो काम हो गया, ट्रांजैक्शनल छोटा काम है, कर दिया उसने, हो गया, ठीक है, उसको पीएन मिल गया एक तरीके से देखा जाए। अब ये सोचिए कि अगर आपकी सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से मित्रता है तो आपको किसी पीएन के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोगों को पता ही होगा कि तो प्रधानमंत्री के दोस्त, आपके बिना कहे ही सब काम होंगे, लोग करेंगे, राइट। अगर ऑफिस कहीं पहुंच गए तो जिस पीएन के चक्कर में लोग लगे रहते हैं वही आपको एकदम तुरंत सलाम ठोक के अंदर ले जाके बिठाएगा। तो इसीलिए भक्त जो है दुर्लभ तो है, पिछले श्लोक में आया था, लेकिन भक्तों के पीछे देवता भी जो है उनके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सेम वही जैसे पीएम के रिश्तेदारों के ऊपर पीएम का पीएन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते, उसको भी गुड बुक्स में आना है ना। तो वैसे ही जी, तो ऐसे ही जो भगवान का भक्त है, जितने देवी देवता हैं वो सब हर तरीके से उसकी सहायता करने के लिए आतुर ही रहते हैं, बल्कि भक्त को ही फर्क नहीं पड़ता मिले नहीं मिले, क्योंकि वो तो भगवान से एकदम जुड़ा हुआ है। अब उसको कुछ काम हो नहीं हो उसको उतना फर्क नहीं, लेकिन देवता लोग अपनी तरफ से जितना मन करे और जितना चाहे उतना करने के लिए आतुर रहते हैं। तो यहाँ वही कहा है कि जो देवताओं की उपासना में लगे उनको देवता मिलते हैं, जो मेरा भक्त है उसको उनको मैं ही प्राप्त हो जाता हूँ पूरा पूरा। ठीक। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।